उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम जीसस क्राइस्ट जो तुम्हारे हार्ट में तुमने आज इनवाइट किया है, अगर इसमें कोई और रहता है जिसको तुमने वचन से अलग स्थान दिया हुआ है, तो जीसस उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। अगर इस कुर्सी पे कोई और बैठा है तो मैं कैसे बैठ पाऊंगा? आजा, बैठ जा, बैठ के वीडियो बना। अब सुनो, अब मुझे यहां प्रीच करना है। सुनो मेरी बात, अब मैं मन बना के आया कि मुझे बैठकर लोगों को अच्छी बातें बतानी है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना है, उन्हें प्रभु की योजना बतानी है ताकि इनकी जिंदगियों में काम हो सके। लेकिन मैं यहां बैठकर ही प्रीच करूंगा। अब मैं यहां पर आऊं तो मैं कहां बैठूं? मैं वेट करूंगा कि ये भाई उठे तो मैं बैठूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली नहीं करता कि मुझे यहां बैठना है। आपको कभी एक केस 400 करोड़ लोगों में से नहीं मिलेगा कि आप वो एकदम से खेलना शुरू हो जाए और बोले कि मैं पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली आपके अंदर नहीं आता। आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। चर्च में जब आते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आ, मैं तेरा आत्मा पाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा कहता मैं आ रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पे काम करना है तो मैं, अगर मान लीजिए मैं परमेश्वर का आत्मा हूं जो आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां ये बंदा बैठा है, मैं इसको फोर्सफुली नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर धक्का नहीं करता है, वो जेंटल परमेश्वर है। तो अगर ये कहेगा कि आप यहां बैठें और उठ जाएगा, बोलो अब यहां बैठ, ठीक है मैं बैठता हूं। अब मैं यहां पे बैठकर आपसे बात करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस सेम ऐसे ही करते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, मैं बहुत मुश्किल में, मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, और आप डाली लेके आए यहां, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा। अब जीसस को जब आप पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, आपने डाली पकड़ी है। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और भूख लगी और दूर एक पेड़ देखा। जीसस को भूख लगी, जीसस पास गए, पेड़ के फल नहीं थे। परमेश्वर ने कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। पेड़ का फल देने का समय नहीं था, तो फिर क्यों श्रापित किया? क्योंकि वचन कहता है कि आप जीसस को अगर धोखा देते हैं आप कभी फलते नहीं। वो पेड़ अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। तो जीसस ने देखा पत्ते आए हुए हैं तो फल भी होगा, तो जीसस पत्ते देखकर चले गए कि फल होगा, लेकिन फल नहीं था। अगर इसके दिल में अगर तो खाली है, वो इसके अंदर आ जाए कुर्सी की तरह। अगर इसने प्लान बनाया हुआ, यार मीटिंग खत्म हो, मेरी गर्लफ्रेंड उधर बैठी है, चर्च खत्म हो, मुझे जल्दी मिलना है, तो जीसस देखेंगे कि डाली तो पकड़ी है, पत्ते तो हैं, पर फल, तो वो इसको छोड़ के अगले के पास चले जाए। वो क्यों आ रहे थे आपके पास? क्योंकि आप कह रहे थे परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी दूर कर, मेरा गरीबी दूर कर, मेरी बीमारी दूर कर। और प्रभु कहता ठीक है मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, पर तेरा दिल खाली नहीं है। इसमें नशे का स्थान है, व्यभिचार है, गंदी मूवी है, पर मैं नहीं हूं। सफाई कर इसको। मालूम होना आज मेरे घर में गेस्ट आने, सफाई करते, पास्टर ने आना है, सफाई करते, ताकि वो आए और उसे अच्छा लगे। लेकिन जीसस को पुकार रहे हैं हम लोग, पर दिल गंदा है। दिल क्या है? दिल तो बच्चा है जी, नहीं, दिल तो गंदा है जी। दिल बच्चा नहीं है, दिल सबका बाप है। ये धोखा देने वाला है। दुनिया की सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु क्या है? दिल। आपको हार्ट फॉलो नहीं करना है, स्पिरिट फॉलो करना है। वचन कहता है दिल सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। सबसे ज्यादा तुम्हारा दुश्मन तुम्हें धोखा नहीं देता, सबसे ज्यादा धोखा तुम्हारा दिल देता है। अब जीसस को तुम्हारे अंदर क्यों आना है? उसे क्या शौक पड़ा है तुम्हारे अंदर आने का? क्योंकि तुम ही प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे बेबी चाहिए, प्रभु मेरा परिवार बचा, प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ कर, मेरे परिवार के लिए कुछ कर। तो जब वो, अगर वो दाखरस वाले घर में होते ही नहीं तो मरियम किसे कहती? इसका मतलब अगर जीसस काम करवाना है उससे, तो आपको जीसस को क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने से पहले अपने दिल को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। आप कह रहे हो प्रभु मुझे शर्मिंदगी से बचा, प्रभु मेरे जीवन में। प्रभु आता है और देखता है यार तेरी जिंदगी में तो इतनी सारी चीजें चल रही, मैं कैसे आ जाऊंगा? तेरी कुर्सी पे तो वैसे ही 2-4 लोग बैठे हैं, मैं कैसे बैठूंगा? इसलिए प्रभु बहुत सी जिंदगियों में काम नहीं कर पाता है।
आपको उसे कहना होगा प्रभु मेरी लाइफ में आ, और अपने कर्मों से भी कहना होगा प्रभु देख मैं ये चीज को छोड़ता हूं, इस पाप को छोड़ता हूं, इस गंदगी को छोड़ता हूं, इस वैर विरोध को छोड़ता हूं। किसने प्लान किया कि मटकों में पानी भर दो मुंह तक? किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती थी। सब सोच रहे होंगे पास के घर से मांग लेते हैं, यहां कौन सबसे नजदीक जूस की दुकान कौन सी है, सबसे नजदीक कौन शरबत का काम करता है, कहां मिल सकता है? जीसस ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। उस समय परमेश्वर ने कहा यहां क्या भरा है? मटके बड़े बड़े, कितने कितने मन पानी समाता है, पानी भर दो इसमें, मुंह तक पानी भर दो। दाखरस में बदल दिया। बेस्ट जूस था वो, सबसे बेस्ट अंगूरों का जूस, वो शराब नहीं थी। जब आप उसको अपनी जेन्युइनली लाइफ में इनवाइट करोगे ना, आप कुछ भी प्लान करोगे आप लेट हो जाओगे, ना कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब प्रभु प्लान करेगा भाई साहब मजे आने वाले हैं। तेरे बिजनेस के लिए वो प्लान करेगा, वो आके स्ट्रेटजी बनाएगा, योजना बनाएगा तेरे बच्चों के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, तेरी लाइफ के लिए, तेरी सेहत के लिए, तेरी हेल्थ के लिए वो प्लान करेगा, खुद प्लान करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे पुकार कर देखें, वो खड़ा होगा। संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। संकट के दिन मुझे पुकार कहता। रोजे किन किन के चल रहे हैं? हाथ हिलाओ जरा, खड़ा करो हाथ, हिलाओ हाथ। ओके, ऑलमोस्ट सब चर्च ने रोजे रखे हुए हैं। तो इन रोजों में हम एक प्रार्थना को शामिल करेंगे कि परमेश्वर फाइट से बचाए, इन दो कम्युनिटीज की फाइट से बचाए। आप प्रार्थना में रखेंगे इसको। जब आप इसे प्रेयर में रखेंगे एक बड़ा इंसिडेंट टल जाएगा और बहुत छोटे में बदल जाएगा। क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कोई नुकसान कभी नहीं होता, पब्लिक का होता है हमेशा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। गांव में पिंडा जितने इकट्ठे रहने हैं आप सब लोग अपने हाथों को उठाओ। तैयार हो जीसस को अंदर लाने के लिए, बाकी चीजें बाहर करने के लिए, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। अगर आपके अंदर कुछ और है तो वो नहीं आएगा। जीसस को पुकारो, कहो प्रभु मेरे जीवन में आ।